कोरोना काल में देखिए देश भर के जो तमाम लोग हैं अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से, काफी ऐसे लोग हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, चाहे नेताओं की बात करें या अधिकारियों की बात करें, काफी हद तक आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, मजदूरों पर राजनीति भी बहुत हो रही है, लेकिन मुंबई से सोनू सूद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने तारीफ देश भर में बटोरी है। और जिस तरह का काम सोनू सूद कर रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, किस तरह मजदूरों की सेवा में ये जुटे हुए हैं। मजदूरों के लिए बसेस प्रोवाइड इनकी तरफ से कराई गई और उन प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गृह राज्य में भेजा गया है। बिल्कुल, लगातार सोनू सूद अपने काम की वजह से सुर्खियों में है, ट्रेंड भी कर रहे हैं सोशल साइट्स पर और लोग इनको काफी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हर स्टेट की अगर बात करें, खासकर दिल्ली, बिहार, हरियाणा, जिसको कहीं भी जाना है, वो अगर मुंबई में है तो वो सोनू सूद को ट्विटर पर तुरंत टैग करता है, मदद मांगते हैं और तुरंत सोनू सूद रिप्लाई भी देते हैं और मदद पहुंचाते हैं। ये तमाम बसेस भेजे हैं उनके गृहनगर में और इस वक्त सोनू सूद जो हैं काफी सुर्खियों में हैं और मदद कर रहे हैं। जिस तरह से लोग इनकी काफी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। ज्योत्सना, बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की दिखा रहे हैं। रियल लाइफ के हीरो हैं और साथ ही अब रियल लाइफ में गरीब मजदूरों की किस तरह इन्होंने मदद की है। देखिए सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की संख्या में बसेस इनको प्रोवाइड कराई गई प्रवासी मजदूरों को और उनको उनके घर तक सोनू सूद ने पहुंचाने का जिम्मा उठाया। और देखिए जो बाकी की भी हस्तियां हैं वो सोनू सूद के इस कदम की तारीफ कर रही हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाने के लिए परेशान हैं। देश भर में उनकी सहायता के लिए तमाम लोग आगे आ रहे हैं। इसी लिस्ट में एक नाम इस वक्त सभी की जुबान पर छाया है और वो है फिल्म अभिनेता सोनू सूद का। सोनू सूद मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए पिछले कई दिनों से दिन रात लगे हैं। पहले भोजन पानी का इंतजाम करवाया और अब बसों के जरिए लगातार मजदूरों को उनके घर तक पहुंचवाने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों बसों के जरिए अब तक मुंबई से 12,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर सोनू सूद की एक मुहिम के जरिए घर जा चुके हैं। सोनू सूद खुद अपनी टीम के साथ लगातार निगरानी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए मदद भी मांग रहे हैं। सोनू सूद की मुहिम को देश भर में सराहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके सोनू सूद के काम की तारीफ की और ऐसे रियल हीरो पर गर्व जताया। सोनू सूद ने कई बार सोशल मीडिया के जरिए घर जाने वाले बेबस लोगों से भी संपर्क किया और उनकी सहायता की। तो सोनू सूद इस वक्त देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं अपने नेक कामों के लिए। और सोनू सूद से और ज्यादा बातचीत की है हमारे सहयोगी मोहित जोशी ने। क्या कुछ बातचीत हुई, आइए आपको हम सुनवाते हैं, आइए दिखाते हैं। ओवर टू यू मोहित। आज जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका काम हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड की फिल्में हो या हॉलीवुड की फिल्में हो, उन्होंने हम सबका मनोरंजन किया है और हम सबका दिल जीता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो असल ज़िंदगी की होगी। हम सबको पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन है और इस वजह से हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, वो पैदल अपने घरों की ओर जाने को मजबूर है और वो पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोनू सूद ने उनकी मदद करने की ठानी और उनके लिए बसेस प्रोवाइड की। सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि आप उन लोगों से जुड़े जो लोग काफ़ी परेशानी में हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि उनके पास खाना नहीं है, रहने को छत नहीं है, इसलिए वो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। आखिर ऐसा कौन सा लम्हा आया जिसमें आपने अपने आप को उन लोगों से कनेक्ट किया? मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं थी, हमारी सबकी समस्या थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारे जो भी हम लोग करते हैं जिंदगी में, सब लोग, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब हमने पूरा देखा कि लाखों की गिनती में लोग हाईवेज पे हैं और इनको जाना है बहुत डेस्परेट अपने घर जाने के लिए, तो ये वो लोग नहीं थे जिन्हें आप बोलते कि आप रुक जाएं, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्हें घर जाना ही था, परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। तो मुझे याद है कि हमने एक बहुत बड़े स्टॉल्स लगाए हुए थे दहीसर और थाना कलवा चौक पर, जहाँ पे हम लोगों को खाना दे रहे थे। तो वहां मैंने बच्चों के साथ बहुत सारे लोग जाते देखे और मैंने उनसे बात भी किया और मैंने पूछा कि आप जा क्यों रहे हो पैदल? तो जैसे कि नहीं, पहुंच ही जाएंगे 8-10 दिनों में। तो मैंने बोला कि आप रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ आपसे कुछ परमिशंस लेने की। और फिर मैंने बात करनी शुरू की सब डिपार्टमेंट से और उन सरकारों से जहाँ पर वो लोग जा रहे हैं। तो काफी चीजें अलाइन हुई और मुझे वो परमिशंस मिली और वो पहला जो लॉट था केरला जा सका और उसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हर जगह पर लोग गए और आज भी जा रहे हैं। तो कोशिश है कि ये लोग परेशान ना हो सड़कों पर और उसी की कोशिश जा रही है। आपने जो ये पूरी मुहिम चलाई है, अब
तक कितने लोग अपने घर जा चुके हैं, कितने लोगों को उनकी मंजिल मिल चुकी है? आखिर इसके बारे में कुछ बताइए कि ये पूरा प्रोसेस जो है, इसमें कितने आपके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं और कैसे उन लोगों को आप उनके घर तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, बहुत कोऑपरेशन है, मैं कहूँगा कि क्योंकि उनके बिना पॉसिबल नहीं है वहाँ तक सारी परमिशंस लेना, और अगर आपको प्रॉपर्ली सब लोग जा रहे हैं तो लेकिन एक प्रोसेस है, चैनल है जिसमें 8-10 जगह से लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशंस मिलती हैं, फिर आपकी मेडिकल होने ज़रूरी है, वहाँ से फिर डीसीपी ऑफिस में जाता है, फिर वहाँ पे दूसरी सरकार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, फिर वहाँ पे एडीएम के पास जाता है, फिर वहाँ से परमिशंस होती है। तो एक प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन आपको उसको फॉलो अप करना है, आपको मेक श्योर करना है कि जल्द से जल्द परमिशंस आ सके, ताकि ये लोग हौसला ना छोड़े और पैदल ना निकल पड़े। तो आपको इनको रोक कर भी रखना है, इनका ध्यान भी रखना है और उन्हें घर भी भेजना है। तो प्रोसेस जरूर है, बट आई एम ग्लैड कि हम लोग इस प्रोसेस के जरिए हजारों लोगों को उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। सोनू, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आप रियल लाइफ के नहीं पर रियल लाइफ के हीरो हैं। आखिर हीरो जब शब्द आता है तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? आपके नज़रिए में हीरो का मतलब क्या होता है? लोग जो है बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है एक भारतीय होने के नाते ये तो जिम्मेदारी बनती है हर एक इंसान की। लेकिन इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं है, हर एक इंडिविजुअल की है। मैं अपने सब दोस्तों को बोलता हूँ कि अगर आप सही हो तो आप अपने घर में सिर्फ एक मील एक्स्ट्रा जरूर बनाओ, कैसे भी करके, चाहे वो सब्जी वाले के लिए हो, चाहे वो आपके वॉचमैन के लिए हो। लेकिन ये वो समय है जब सबको साथ में आना है। आप किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं, और उसी की कोशिश जारी है। पर मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए इन चीजों से, वो है हमारे माइग्रेंट्स। और अगर उनका कोई ध्यान देने वाला नहीं मिलेगा तो इन लोगों का जो विश्वास टूटेगा वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। एक बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ सड़कों हजारों किलोमीटर चलता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी उसके जहन से वो मेमोरीज या वो यादें जा पाएंगी कि उसने कितनी मुश्किल से देखा अपने माँ बाप को इस तकलीफ से गुजरते हुए। तो हमें वो उनकी जो जहन में वो यादें बनने नहीं देना, हमें उनको बताना है कि कोई ना कोई हाथ जरूर है आपके साथ खड़ा हुआ। सो इसलिए मैं बाहर निकला, और मुझे लगा कि जब तक मैं पर्सनली उनके बीच में नहीं जाऊंगा, वो मैसेज कन्वे नहीं होगा कि कोई ना कोई है जो आपका हाथ थामने के लिए खड़ा होगा।